मैं बस ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान का इंसाफ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बाव अवाम के ऊपर डाल रहे हैं कि वोट जो है वो इमरान खान की तोड़ ले, और कोई भी नहीं है। इमरान खान कभी सजा हो ही नहीं सकती, छोटी अदालत से हुई है ना, बड़ी से तो अभी नहीं हुई। इमरान खान को 14 साल की सजा होगी है, क्या कहेंगे? मैं रातों रात गायब नहीं होना चाहता कि मेहरबानी। खान को जितना मर्जी आप रोकने की कोशिश कर लें, खान रुकने वाला नहीं है। वो बाहर रहेगा, वो सबको पता चल जाएगा कि खान क्या चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वफाक नज़ीर। उर्दू क्रॉनिकल के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। नाज़रीन, साइफर केस में सज़ा के बाद इमरान खान को और उनकी अहलिया को तोशा खाना केस में भी जो है वो सज़ा सुना दी गई है। 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। 10 साल के लिए खान साहब को नाअहल भी कर दिया गया है और साथ में 1 अरब 57 करोड़ 40 लाख रुपए का जुर्माना भी किया गया है। इस पर अब ये शोर मचा हुआ है कि ट्रायल जो हो रहा है उनका फेयर नहीं हो रहा। इस हवाले से इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ने भी जो है ट्वीट किया है कि इमरान खान साहब का जो ट्रायल हुआ है वो फेयर नहीं हुआ और ये हकाइक पर नहीं हुआ। इस फैसले को अवाम कैसे देखते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। साइफर केस में सज़ा के बाद खान साहब को तोशा खाना में भी सज़ा सुना दी गई है 14 साल की, उनकी अहलिया को भी 14 साल की, जुर्माना भी कर दिया गया है, नाअहल भी कर दिया गया है। क्या कहेंगे? सर बहुत ज़्यादा ये सर सबको नज़र आ रहा है कि क्या हो रहा है मुल्क के साथ। ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन से तवज्जो हटाने के लिए किया गया है, ठीक हो गया है। और इंशाल्लाह खान इस बार भरपूर आएगा, इंशाल्लाह इनका जो ज़ालिमों का मुकाबला करेगा, वो जुल्म का बदला वोट से। ट्रायल के ऊपर क्या कमेंट करेंगे आप? सर ये मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा की इन्होंने, और ये बहुत ज़्यादा की बात है और ये होना नहीं चाहिए। खान ने अकेले इन ज़ालिमों का मुकाबला किया है, ठीक हो गया, और इंशाल्लाह इस बार भरपूर तरीके से इनका मुकाबला करेंगे हम। ये मेरे और लेफ्ट पे भी भाई मौजूद हैं। सामने वालेकुम अस्सलाम। क्या कमेंट करेंगे जो खान साहब के खिलाफ आज फैसला है? वो खान साहब को जो फैसला दिया उन्होंने इलेक्शन से नज़र हटाने के लिए दिया है, वरना इस फैसले की कोई वक़्त नहीं है। ये सुपीरियर कोर्ट में जाके वैसे उठ जाएगा इंशाल्लाह। तो क्या ट्रायल क्यों कैसे देखते हैं जो ट्रायल हुआ खान साहब? वो तो बिल्कुल अनफेयर ट्रायल हुआ है ना, फेयर ट्रायल का मौका ही नहीं दिया गया ना खान साहब को ना शाह महमूद कुरैशी साहब को। इस तरह भी मेरे ये शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सामने जी भाई वालेकुम। कहेंगे खान साहब के खिलाफ जो फैसला है? सर खान साहब को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि अवाम को जो है फिर एक फेयर ट्रायल की ज़रूरत है, जो कि नून लीग बिल्कुल नहीं होने दे रही। इसलिए हम खान के साथ हैं, आज भी साथ हैं, कल भी साथ हैं। तो सर लग रहा है आपकी कि वोट खान साहब का? जी भाई इंशाल्लाह। ये इधर भी भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खान साहब के खिलाफ जो फैसला है क्या कहेंगे? यार ये लोगों को सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए फ़ैसला किया गया है। एक्चुअली इसकी कोई मियाद नहीं है, कोई बेस नहीं है। तो इसको हाई कोर्ट में अगर चैलेंज करेंगे तो ये डिसमिस भी हो सकता है, क्योंकि इलेक्शंस करीब हैं। इस वजह से आवाम को, ऑडियंस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये फैसला किया गया है ताकि आपस में इनका तसादुम हो सके। ट्रायल को कैसे देखते हैं जो खान साहब का ट्रायल हुआ? ट्रायल को जो है ये ट्रायल था, फेयर नहीं था? वो तो सबको पता है कि अनफेयर है, बच्चे को भी पता है, सिर्फ डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं आवाम को, तो बच्चा भी जानता है। खान साहब को और उनकी अहलिया को साइफर केस में सज़ा के बाद तोशा खाना में भी सज़ा दे दी गई है, जुर्माना भी कर दिया गया है, नाअहल भी कर दिया गया। क्या कहेंगे? देखें, हम यही कह सकते हैं, खान को जितना मर्जी आप रोकने की कोशिश कर लें, खान रुकने वाला नहीं है। जब वो बाहर रहेगा, वो सबको पता चल जाएगा कि खान क्या चीज़ है। और इंशाल्लाह अगला ये तो मुश्किल लग रहा है इलेक्शन में खान का जीतना, लेकिन अगली बार जब खान बाहर होगा तो इंशाल्लाह खान। ट्रायल को कैसे देखते हैं, क्या ट्रायल फेयर हुआ या नहीं हुआ? हम तो यही कहेंगे, बीइंग एज अ पीटीआई सपोर्टर के मतलब धांधली, मतलब ये जजेस वगैरह साथ मिले हुए थे, इस्टेब्लिशमेंट का मतलब था, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है, जो हुआ है बेहतर हुआ है। अब हम यही कह सकते हैं जो तो उससे आपकी यही लग रहा है कि वोट जो है वो पीटीआई को डाल रहे हैं फिर आप? इंशाल्लाह वोट पीटीआई के यार। ये तो आ गया जी इनका मौक़िफ़। ये मेरे इधर भी भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे सज़ा के ऊपर? यही मैं कहूँगा कि हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं है। जो बंदा मतलब मुल्क को ऊपर लेके जाना चाहता है उसको मतलब रोक देते हैं, दबा देते हैं नीचे, तो इस तरह मतलब नहीं करना चाहिए। लेकिन यही है कि उम्मीद है कि इलेक्शन के बाद या उससे पहले कि इमरान खान बाहर आ जाएगा, और चांसेस मुझे यही लगते हैं कि इमरान खान वोट ज़्यादा पीटीआई को ही जाएंगे, और हमने खुद वोट पीटीआई को ही दिया। अच्छा, ट्रायल के ऊपर क्या कहेंगे, फेयर हुआ या कहाँ पे कमी नज़र आई आप? नहीं, ट्रायल कमी नहीं थी, ठीक था ट्रायल तो। ठीक था तो फिर आप कैसे कह रहे हैं ये? क्या अभी जो आपने बात की कि मतलब अगर ट्रायल ठीक हुआ है तो फिर कैसे जो आप बात कर रहे हैं वो तो लीगली? ट्रायल किस चीज़ का? जो खान साहब का केस में ट्रायल हुआ है। अच्छा, वो मैंने नहीं देखा अभी, मतलब चले कोई बात नहीं, ओके। ये हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तोशा खाना में भी खान साहब को सज़ा सुना दी गई है, नाअहल कर दिया गया है, जुर्माना भी कर दिया गया है। क्या कहेंगे? बहुत गलत हुआ है उससे। इमरान खान बंदा बिल्कुल ठीक है सी। ये जो गंजिया ने करना है ना, बहुत गलत कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं उन्होंने। फैसला तो अदालत ने सुनाया, वैसे अदालत बस कहते हैं उन्होंने सलाम कर रही है, गलत फैसला ना किया है।
मगर जो इमरान खान आया सी काम बिल्कुल ठीक कर रहा सी असा करते पे अस नौकरियां चंगियां वाली नौकरियां कर गंजे ने आया काम ही चुक दिते डेली 2000 का चलान डेली चलान माड़े बंदे कोई पर्चा कोई चलान कितों भरीए सर 3 दिन बच्चे ने घर मकान कराए थे बड़ी मुश्किल रोज़ी पूरी कर रहे हैं सर तो ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ फिर इंशाल्लाह इमरान खान को वोट देना है और किसी ने नहीं देना साइफर केस में सज़ा के बाद खान साहब को तोशा खाना में भी जो है वो 14-14 साल की सज़ा होगी है साथ उनकी अहलिया को भी क्या कहेंगे मैं बस ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान का इंसाफ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मज़ीद कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे? ठीक है, ये भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, अगर बात कर लें क्या कहेंगे सज़ा के ऊपर? मैं कुछ तो नहीं कहना चाहूँगा लेकिन यही मैं कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के लिए ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के लिए इमरान खान का एक बहुत ही अच्छा मुस्तकबिल फ़ैसला था मुस्तकबिल में, लेकिन उन्होंने जो कर दिया अब हम तो कुछ नहीं कह सकते, ये उनका फ़ैसला है। बाकी अच्छा, ट्रायल के हवाले से क्या कहेंगे, फेयर हुआ है या नहीं हुआ? देखिए हम इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं दे सकते कि फेयर हुआ है या नहीं हुआ है, तो कोई फेयर नहीं हुआ, बस ठीक है जो इन्होंने कह दिया। आई थिंक मेरे राइट साइड पे भी एक भाई मौजूद हैं। हाँ जी, क्या कहेंगे, साइफर केस में सज़ा के बाद खान साहब को तोशा खाना में भी सज़ा होगी है, साथ उनकी अहलिया को भी, क्या कहेंगे? जी टकले को क्या पता है सियासत का, सबसे पहली बात ये है भाई, टकले ने ना कभी सियासत किया। पाकिस्तान को देखें, कर्जा किसने लिया है? जरदारी ने लिया है, ठीक है, चोर हैं सब। नवाज शरीफ ने लिया है, ठीक है, शहबाज शरीफ आया उसने कर्जा लिया। साइफर केस में सज़ा के बाद इमरान खान और उनकी अहलिया को 14-14 साल की सज़ा होगी है, जुर्माना भी हुआ है, नाअहल भी कर दिया गया है, क्या कहेंगे? मैं रातों रात गायब नहीं होना चाहता, आपकी मेहरबानी। नहीं, कुछ तो कमेंट करेंगे ट्रायल के ऊपर, ट्रायल फेयर हुआ या नहीं हुआ? नहीं, मैं एक्चुअली लॉ का स्टूडेंट हूँ और मुझे लगता है खान साहब को और मौका देना चाहिए एक बार, क्योंकि जब भी देखा जो कोई भी बड़े लोगों के ख़िलाफ़ बोलता है तो उनके खिलाफ़ यही कुछ होता है। जैसे नवाज शरीफ के खिलाफ़ भी यही कुछ हुआ था, लेकिन जब उनको हमायत मिली तो वापस अपने सब कुछ उनके लिए ठीक हो चुका है। फ्यूचर क्या देख रहे हैं इस केस का, क्या सस्पेंड हो जाएगा हाई कोर्ट से? हाँ, हो जाएगा कि खान साहब डील कर लें। तो बातों से तो आपकी यही लग रहा है कि वोट जो है वो खान साहब का? मैंने किसी को भी नहीं डालना। ये कहीं डर के तो नहीं कह रहे आप? नहीं, अभी जैसे आपने शुरू में बात की कि मैंने गायब नहीं होना, यार आप तो लॉ के स्टूडेंट हो, आप भी बात करने से डर रहे हो। जब बनूंगा ना अच्छा लॉयर तो तब बात करूंगा खुल के, आप नहीं करने। शुक्रिया आपका। और शहरी ढूंढते हैं और उनसे बात करते हैं। साइफर केस में सज़ा के बाद तोशा खाना में भी इमरान खान साहब को सज़ा सुना दी गई है, जुर्माना भी किया गया है, नाअहल भी कर दिया गया, क्या कहेंगे? इस पर क्या कह सकते हैं जो हुकूमत जो कर रही है अपने हिसाब से सही कर रही होगी। ठीक हो रहा है? ठीक तो नहीं हो रहा, बस अब क्या कर सकते हैं। ट्रायल के ऊपर क्या कमेंट करेंगे जो ट्रायल हो रहा है इस टाइम खान साहब? ट्रायल तो सच ही, जब जो बंदा फंस जाता है वो फिर ट्रायल ऐसे ही होते हैं। पहले नवाज शरीफ का भी ऐसे ही हुआ था, अब इमरान खान का भी ऐसे ही हो रहा है। देखेंगे बाद में सज़ा अगर अपील करते हैं तो क्या बनता है। अच्छा, वोट किसको डाल रहे हैं फिर आप? वोट तो अभी फैसला नहीं किया, अभी फैसला नहीं किया आपने, ठीक है, बहुत शुक्रिया। खान साहब को साइफर केस में सज़ा के बाद तोशा खाना में भी सज़ा सुना दी गई है, जुर्माना भी कर दिया गया, नाअहल भी कर दिया गया, क्या कहेंगे? देखें, इधर से आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है इधर इंसाफ की, लेकिन होना कुछ नहीं है। जिस तरह मियाँ साहब को रिबेट मिल गई थी, ये इलेक्शन तक है, इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह खान साहब को भी रिबेट मिल जाएगी। और जिस तरह लास्ट टाइम आपको याद होगा 2017 में भी मियाँ साहब पे भी यही चार्जेस लगे थे, 10 साल कैद थी। उससे पहले मुशर्रफ दौर में भी ऐसे था, लेकिन क्या वो सज़ा इम्प्लीमेंट हुई हैं? इन पे भी इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट नहीं होगी और इन फ्यूचर जो सा ये सारी सज़ाएँ ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, ट्रायल पर क्या कमेंट करेंगे जो खान साहब का ट्रायल हो रहा है इस टाइम? वो तो आप देख सकते हैं, ट्रायल तो फेयर तो है नहीं ना। आपको देखो, कल भी उन्होंने 342 का बयानी रिकॉर्ड करने दिया गया जो था। आज तो है, मैंने अभी देखा नहीं है ट्रायल क्या चला है, लेकिन साइफर वाला तो फ्री फायर ट्रायल हुआ ही नहीं ना। उस पर बातों से आपकी लग रहा है कि वोट आप खान साहब को डाल रहे हैं फिर? नहीं, ये तो मेरा पर्सनल है, मैं जिसको मर्जी डालूँ, लेकिन बहरहाल मैं एक न्यूट्रल बात कर रहा हूँ कि जो चीज़ जिस तरह लास्ट टाइम जो मियाँ साहब के साथ ज्यादती की हुई थी वो अब खान साहब के साथ ज्यादती हो रही है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने लोगों की ओपिनियन को सुना।
ट्रायल की जो मतलब क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान उठ रहे हैं। इस पर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ने भी जो है वो ट्वीट किया, और लोग भी और सहाफ़ी वगैरह भी जो तज्ज़ियाकार हैं, जो माहिर आइन है, माहिर कानून है, वो भी इसके ऊपर जो है वो सवालात उठा रहे हैं। तो ये इंसाफ के निज़ाम के ऊपर जो है वो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये भी कहा जा रहा है कि आगे चल के हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से जो खान साहब की सज़ाएँ ये मुअत्तल हो जाएंगी और खान साहब को जो है वो रिलीफ मिल सकता है। तो नाज़रीन, इसी के साथ ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।